नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश, जहां पे यूपी की तमाम खबरें बारी बारी से हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी की। टोक्यो में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रवासी भारतीयों ने जोरदार और आत्मीय स्वागत किया है। पारंपरिक भारतीय परिधान में सजे हुए लोगों ने तिलक लगा के उनका अभिनंदन किया। एयरपोर्ट परिसर उत्साह और गर्व से भरा हुआ नजर आया। एक बच्ची ने तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप सीएम के माथे पर तिलक लगा दिया। कई प्रवासियों ने पोस्टर और हस्त निर्मित पेंटिंग उनको गिफ्ट की। यामानाशी प्रांत के वाइस गवर्नर जुनिशी इशिदरा ने अगवानी की। ये दौरा भारत जापान के मजबूत होते सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक संबंधों को प्रतीक के तौर पर पेश करता है। प्रवासी समुदाय को उम्मीद है कि ये यात्रा निवेश और औद्योगिक सहयोग को एक नई दिशा देगी। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से आत्मीय अभिनंदन किया गया है सीएम योगी का और तिलक लगाकर उनका आत्मीय स्वागत हुआ। एक छोटी बच्ची ने तिलक लगा के उनका स्वागत किया। भारत और जापान के रिश्तों की अनोखी झलक देखने को मिली है। यामानाशी उपराज्यपाल ने अगवानी की। पहली आधिकारिक जापान यात्रा सीएम योगी की। टोक्यो में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया। कहा कि जापान लैंड ऑफ सन और भारत सन ऑफ सन है। उन्होंने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा डेलीगेशन भारत और यूपी में निवेश के लिए सकारात्मक हैं और प्रदेश में ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की त्रिवेणी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क और नए एयरपोर्ट परियोजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने प्रवासियों से प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया। साथ ही सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। तो जापान में प्रवासी भारतीयों के साथ सीएम योगी का सार्थक संवाद रहा। प्रवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टोक्यो से, जहां पे सीएम ने संवाद किया है और अपील की है कि विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में मदद करें। निवेश को लेकर चर्चा हुई। औद्योगिक व्यापार आगे बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया और खासतौर पर होली का त्यौहार आ रहा है और ऐसे में सभी प्रवासी भारतीयों को होली की शुभकामनाएं सीएम की तरफ से दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं। वो रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को नई मजबूती देने पर जोर दे रहे हैं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा गहरा करने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान में निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं और राज्य को वैश्विक निवेश का हब बनाने के प्रयास में जुट गए हैं। औद्योगिक सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन पर फोकस कर रहे हैं सीएम। और एक और केंद्र स्तर पर कूटनीति के जरिए वैश्विक संबंध मजबूत हो रहे, तो दूसरी तरफ राज्य स्तर पर निवेश को आकर्षित करके विकास को गति देने की रणनीति दिख रही है। 2 तस्वीर आप देखिए। एक तस्वीर है इजराइल की, इजराइल पहुंचे पीएम, और दूसरी तस्वीर है सीएम की। सीएम योगी पहुंचे हुए हैं जापान, टोक्यो में उन्होंने मुलाकात की। इसके पहले भी सिंगापुर वो गए थे। डिप्लोमेसी से विकास की राह तलाशी जा रही है। विदेश नीति और आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बने, इस बात पर फोकस है। भारत की वैश्विक सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। जापान और सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी और निवेश को आकर्षित करने की ये पहल काफी सराहनीय है। खबर देवरिया से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनसंख्या के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। 4 बच्चे संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा, जनसंख्या नीति हर एक देश की परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। इसे किसी एक समुदाय से जोड़ना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संतान होना ईश्वर की इच्छा है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनाने वाले बयान पर पलटवार किया और मंत्री ने कहा कि हताशा का ही परिणाम है। 2017-2022 की हार का जिक्र करते हुए दावा भी किया कि 2027 में भी जनता सपा को नकार देगी और बयान के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तो 4 बच्चे वाले सवाल पर जवाब दिया है। कहा कि धर्म से जनसंख्या के मुद्दे को जोड़कर ना देखा जाए, ये तो ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर जितना देंगे वो ठीक होगा। 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने सपा की हार का दावा भी किया। सपा की हार का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार फिर से 17 और 22 के बाद 27 में भी समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को हार का मुंह देखना पड़ेगा।
सैफई से खबर है। सैफई में आयोजित हुए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दर्ज मुकदमे को लेकर पूछे गए सवाल पर टिप्पणी से परहेज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर सार्वजनिक बयान देना उचित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है, अदालत ही सर्वोपरि है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनाने वाले बयान पर भी उन्होंने रिएक्शन दिया और कहा कि ये राजनीतिक बयानबाजी है सिर्फ। आगे ये भी कहा कि प्रदेश की सरकार जनादेश के आधार पर स्थिरता से काम कर रही है। तो शंकराचार्य पर कुछ भी कहने से बचते हुए ब्रजेश पाठक नजर आए हैं। कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है, कानून अपना काम कर रहा और जब मामला कोर्ट में हो तो ऐसे में बयानबाजी करना ठीक बात नहीं होती। अखिलेश यादव के 100 विधायकों को लाकर मुख्यमंत्री बनाने वाले बयान पर डिप्टी सीएम ने प्रहार किया। कहा कि सिर्फ सपने देख रहे हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सरकार सहजता के साथ काम कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, नंबर 1 के लाइन ऑर्डर के साथ निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभर रहा है पूरे भारत में। आज उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और बड़ी संख्या में उद्योग यहाँ लग रहे हैं। और चलिए आपको लिए चलते हैं मथुरा के बरसाना, जहां पे विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का अद्भुत नजारा आपको दिखाते हैं। नंदगांव से आए हुए हुरियारों पर बरसाने की हुरियारियों ने प्रेम वाली लाठियां बरसाई और पूरा क्षेत्र अबीर गुलाल से रंग उठाए। ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित श्री लाडली किशोरी जी के मंदिर में दर्शन के बाद रंगीली गली जो है वहां पे रस्सियां गूंज रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया जा रहा है और इस आयोजन को दिव्य बना दिया गया। मान्यता है कि करीब ये परंपरा 5000 साल पुरानी है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से ये मान्यता जुड़ी हुई है। जब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा रानी उनकी सखियों को चढ़ाने के लिए पहुंचे थे, तब सखियों ने उन पर लाठियों की बारिश कर दी थी, लाठियों से उनको खदेड़ा था। ब्रज में होली बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है, 45 दिन तक चलती रहती है और इसका सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र लठमार होली होती है, जिसका नजारा आप देख रहे हैं, जहां पे महिलाएं जो होती है, हुरियारिन जो होती है, हुरियारों को लठ से खदेड़ने का काम करती हैं। तो पूरी तरह से अबीर गुलाल में मथुरा नगरी रंगी हुई नजर आ रही है। बीच में आके खड़े हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी।